जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में बताया गया है कि महाअष्टमी और नवमी कब है, कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त और कन्या पूजन में कन्याओं को क्या नहीं देना चाहिए। इस वीडियो में विस्तार से बताया गया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक अवश्य कर दें और वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि को कन्या पूजन किया जाता है। चैत्र नवरात्र में अष्टमी और नवमी तिथि का बहुत महत्व है। अष्टमी तिथि को महागौरी की पूजा का विधान है तो महानवमी पर माँ सिद्धिदात्री की पूजा होती है। अष्टमी और नवमी तिथि को लोग कन्या पूजन करते हैं। इस दिन छोटी छोटी कन्याओं को न्योता देकर घर बुलाया जाता है और उन्हें हलवा, चने और पूरी का प्रसाद खिलाया जाता है। इसके बाद देवी स्वरूप कन्याओं का आशीर्वाद लेकर उन्हें सामर्थ्य के अनुसार कोई उपहार या पैसे दिए जाते हैं। आइए जानते हैं इस वीडियो में इस बार अष्टमी नवमी पर कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है। अगर आप सच्चे भक्त हैं देवी माता के तो कमेंट बॉक्स में जय माँ दुर्गा अवश्य लिखें। महाअष्टमी और नवमी तिथि का मुहूर्त। हिंदू पंचांग के अनुसार अष्टमी तिथि 4 अप्रैल को रात 8:12 से शुरू होकर 5 अप्रैल 7:26 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार अष्टमी तिथि 5 अप्रैल 2025 को मनाई जाएगी। इसके बाद ही नवमी तिथि शुरू हो जाएगी। इस बार 6 अप्रैल को नवरात्र के नवमी तिथि के साथ रामनवमी भी है। कन्या पूजन करने वाले लोग इस दिन कन्या पूजन के साथ पारण भी कर सकते हैं। अब आइए जानते हैं कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त क्या है। महाअष्टमी पर कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त 5 अप्रैल सुबह 11:49 से लेकर 12:29 तक कर सकते हैं। महानवमी पर कन्या पूजन का मुहूर्त 6 अप्रैल को सुबह 11:49 से दोपहर 12:50 तक का पूजन कर सकते हैं। अब आइए जानते हैं इस वीडियो में अष्टमी और नवमी पूजन की विधि क्या है। कन्या पूजन में ब्रह्म मुहूर्त में उठें और स्नान करें, स्वच्छ कपड़ा पहने, अपने घर की मंदिर की सफाई करें, थोड़ा गंगा जल का छिड़काव करें, फिर माँ दुर्गा का चित्र या मूर्ति का गंगा जल से अभिषेक करें। माँ को लाल फूल, फल, अक्षत, सिंदूर, धूप, दीप, नैवेद्य आदि चढ़ाएं। फिर देवी को उनका प्रिय भोग लगाएं। अष्टमी को माँ महागौरी की पूजा होती है और नवमी को माँ सिद्धिदात्री की पूजा होती है। इस दिन माँ को खीर, पूरी और चने की सब्जी का भोग लगता है। फिर दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। आखिर में माँ की आरती करें। आप अष्टमी और नवमी दोनों दिन हवन और कन्या पूजन कर सकते हैं। कन्या पूजन की विधि जानते हैं इस वीडियो में। कन्या पूजन के बिना नवरात्र अधूरे हैं। मान्यता है कि नवरात्र में कन्या पूजन करने से माँ की विशेष कृपा होती है और माँ को प्रसन्न करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। कन्या पूजन करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि कहा जाता है ये छोटी कन्याएं माँ दुर्गा की स्वरूप होती हैं। इनका पूजन करना, सम्मान करना माँ दुर्गा की पूजा के समान है। अष्टमी या नवमी पर कन्या पूजन से एक दिन पहले ही कन्याओं का घर आने का निमंत्रण दे आए। जब कन्याएं पूजन के दिन आए तो पहले सम्मान के साथ घर में उनका स्वागत करें, फिर उनकी पैर धुलाएं, फिर साफ आसन पर बैठाएं, उनकी आरती करें, चंदन का टीका लगाएं और हाथ में रक्षा सूत्र बांधें, फिर उन्हें भोजन कराएं। और एक बात का ध्यान जरूर रखें, उनके खाने में लहसुन प्याज ना हो, नहीं तो माता दुर्गा अप्रसन्न हो जाएंगी। खाने में खीर, पूरी, चने की सब्जी आदि खिलाएं। फिर भोजन होने के बाद
हाथ धुलाएं। उसके बाद दान दक्षिणा और उपहार देकर उनके पैर छूकर प्रणाम करें। माँ के जयकारे लगाएं और सम्मानपूर्वक उनको विदा करें। अष्टमी नवमी व्रत रखने वाले साधक माँ दुर्गा के रूप में घर में आई कन्याओं को प्रसाद खिलाने के साथ ही आप कई तरह के गिफ्ट भी देते हैं, लेकिन कई बार होता है कि जाने अनजाने में हम सभी कन्या पूजन में गलत उपहार दे देते हैं। तो आइए इस वीडियो में बताया गया है कि कन्याओं को कौन सा चीज़ भूलकर भी नहीं देना चाहिए जिससे माता रानी क्रोधित हो जाए। नवरात्र में कन्या पूजन काफ़ी महत्वपूर्ण माना गया है। हम सभी कन्या पूजन में कन्याओं के माँ दुर्गा का प्रसाद के साथ ही गिफ्ट भी देते हैं, लेकिन आप भूलकर भी कन्या को चमड़े से बनी, याद रखिए, चमड़े से बनी हुई पर्स की बैग, बैट, जूते, ये सब गिफ्ट में बिल्कुल भी ना दें। नवरात्रि में देवी पूजन के दौरान सात्विकता का पालन करें, क्योंकि चमड़े की वस्तुएं जो होती हैं पशु हिंसा से जुड़ी होती हैं, इसलिए बिल्कुल भी इसे ना लें। और दूसरा जैसे है काले रंग की चीज़ें भेंट ना करें। धार्मिक अनुष्ठानों में काले रंग का प्रयोग नहीं किया जाता है। कंजक पूजन में आप भी काले कपड़े, काली चूड़ी या काली कोई भी गिफ्ट देने से बचिए, जिससे माता रानी क्रोधित हो जाएंगी और आप पे आशीर्वाद नहीं बरसेगा। इसलिए इस सब चीज़ों का बिल्कुल ध्यान रखें और सात्विकता का बिल्कुल भी ध्यान रखना चाहिए कन्या पूजन के लिए। कन्या पूजन के दौरान कंजक को कभी भी उपहार में कोई नुकीली चीज़, जो नुकीली वस्तुएं जैसे कि चाकू, कैंची, सुई, ये सब चीज़ भेंट ना करें। ये सभी चीज़ें नकारात्मकता, हानि या रिश्तों में दरार का प्रतीक मानी जाती हैं, इसलिए ये सब चीज़ बिल्कुल भी ना दें। एक बार जोर से बोलो माता रानी की जय, कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। और कन्या पूजन के दौरान कभी भी गिफ्ट में पुरानी या घिसी पीटी चीज़ों को ना दें, क्योंकि इसे अपमानजनक माना जाता है। गिफ्ट में हमेशा प्यार और भक्ति के साथ नई चीज़ें ही खरीद कर दें। इस बात का बिल्कुल भी ध्यान रखें। ऐसा बहुत लोग करते हैं, पुरानी चीज़ों को उठा के दे देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। यूज की हुई चीज़ें बिल्कुल भी नहीं देनी है। निगेटिव उपहार, जब भी आप कन्या पूजन करें तो घर आई छोटी कन्याओं को भूलकर भी कोई ऐसी वस्तुएं गिफ्ट ना दे जिस पर दुख, हिंसा या उत्सव के भाव के विपरीत कोई अलग डिजाइन बना हो। कन्या पूजन में जो भी गिफ्ट दें उसमें उपहार में हमेशा पारंपरिक और शुभ भेंट दें। ऐसा करने से माता रानी प्रसन्न होंगी और आपके ऊपर आशीर्वाद बरसाती रहेंगे। कन्या पूजन के लिए आप ये सब गिफ्ट दे सकते हैं। नवरात्रि में कन्या पूजन के दौरान आप घर आई कन्याओं को नए कपड़े, लाल चुनरी, मिठाइयाँ, फल, चूड़ियाँ, पर्स, हेयर क्लिप, पेंसिल, पेन, किताबें, फ्रूट्स, मिठाइयाँ, ये सब चीज़ें दे सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुभ नवरात्रि।